सुंदरवन जंगल में एक टोनी चिड़िया रहा करती थी। टोनी चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वो केले की खेती करती थी, उससे कुछ पैसे कमाती थी। एक दिन उस जंगल में कालू कौवा रहने आता है। और मैं इस जंगल में रहने तो आ गया, मुझे इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। कौन पक्षी क्या काम करता है और कौन पक्षी कितना अमीर है, इन सब बातों का मुझे पता लगाना होगा। ऐसा करूँगा, कल किसी पक्षी से पता करूँगा। अगले ही दिन कालू कौवा एक पक्षी से पूछने चला जाता है। अरे भैया, मैंने अपने जंगल के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम इस जंगल के तो नहीं लगते, क्यों पूछ रहे हो? नहीं चिड़िया बहन, मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ, मुझे इस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता। अब मैं यहीं काम करूँगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है। अच्छा, तो इस जंगल में टोनी चिड़िया है जो सबसे ज्यादा अमीर है, क्योंकि वो केले की खेती करती है। अब मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, उस टोनी चिड़िया को सबक सिखाऊंगा। मुझे मौका मिलते ही सबक सिखाऊंगा। इधर टोनी चिड़िया अपने केले की खेती की खूब देखभाल कर रही थी। अब मुझे अपने घर की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि अब बारिश आने वाली है। क्योंकि बारिश आ गई तो मैं भीग कर बीमार हो जाऊंगी, और ये क्या, बारिश भी आने लगी। मुझे घर चलना चाहिए। टोनी चिड़िया अपने घर आ जाती है कि तभी टोनी चिड़िया को बहुत ही तेज बुखार आ जाता है। अरे, ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मैं बारिश में भीग गई हूँ। इसमें मेरी ही गलती है, मुझे बहुत तेज बुखार आया है। इस बात का कालू कौवे को पता चल जाता है। यही सही मौका है मेरे पास। उस टोनी चिड़िया के बाग में से सारे केलों को तोड़कर मैं अच्छे दाम में बेच दूंगा। फिर मेरे पास बहुत ही सारा पैसा आ जाएगा। फिर मैं जैसा चाहूंगा ऐसा ही पक्षियों को करना पड़ेगा। फिर कालू कौवा उस टोनी के खेत में जाकर उसके बाग में से सारे केले तोड़कर बाजार में जाकर अच्छे रेट पर केले को बेचकर अपने घर को आ जाता है। वो बहुत ही सारा पैसा लेकर अपने घर की तरफ चला आ जाता है। अब मेरे पास बहुत ही सारा पैसा आ गया है। अब मैं इस जंगल में राज करूंगा, हर पक्षी के ऊपर राज करूंगा। जैसा ही मैं चाहूंगा ऐसा ही सब पक्षियों को करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद टोनी चिड़िया की तबीयत बहुत ही अच्छी हो जाती है। अब मेरी तबीयत बहुत ही अच्छी हो गई है। अब मैं अपने केले की खेती को देखने जाऊंगी। मेरे अलावा मेरे खेत को किसी ने नहीं देखा होगा। अब मैं जाकर अपने खेत को देख आती हूँ। फिर टोनी चिड़िया भागी भागी अपनी केले की खेती के पर जाने लगती है कि रास्ते में उन्हें एक चिड़िया मिलती है। वो उसके पास जाती है। क्यों दोस्त, तूने मुझे क्यों बुलाया? क्या काम है मुझसे? नहीं दोस्त, हुआ तो कुछ नहीं है। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। कुछ दिन पहले आपने कालू कौवे को अपने केले बेचने के लिए भेजा था। नहीं दोस्त, मैंने किसी कालू कौवे को अपने केले बेचने के लिए नहीं भेजा था। मैं बीमार हो गई थी, उसने फायदा उठा लिया, मेरे केले सारे बेच दिए होंगे। दूसरी तरफ तो कालू कौवे के दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी। अब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। अब मैं इस छोटे से जंगल में नहीं रहूंगा। अब मैं किसी बड़े जंगल में जाकर वहाँ के पक्षियों पर राज करूंगा। चलो मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी कालू कौवा वहाँ से चला जाता है कि कुछ ही देर में टोनी चिड़िया उसके घर में आ जाती है और उसको आवाज लगाने लगती है। कालू कौवा कहाँ से सुनता, कालू कौवा तो 1 करोड़ रुपए लेकर वहाँ से दूसरे जंगल में फरार हो गया था। अब मैं आम की खेती करूंगी और अच्छे दामों में बेचूंगी और उसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। फिर टोनी चिड़िया ने पेड़ लगा दिए। उस पेड़ में बहुत ही अच्छे आम लगने लगे। फिर टोनी चिड़िया बाजार में जाकर अच्छे ही दामों में अपने आम को बेचने लगी। फिर टोनी चिड़िया बहुत ही अच्छे पैसे कमाकर अपने घर की तरफ चली आती है। फिर टोनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद।